अच्छा तुम लोग यही रुको, मैं अभी दौड़ के गई और अभी जल्दी कार लेके आई। परी, तुम्हारी दोस्त तो बहुत जिद्दी है। तुम ये अच्छे से सोच लो कि उसके साथ और आगे इश्क लड़ाना है कि नहीं। अर्ज क्या है? वाह 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 वाह। अर्ज क्या है कि इश्क की राह के दो मंजिलें हैं फराज, कि इश्क की राह के दो मंजिलें हैं फराज। ये फराज कौन? परी, वो अपने जमाने के बड़े शायर थे। अब तुम आगे सुनो। इरशाद इरशाद। जरा गौर से सुनिए। इश्क की राह की दो मंजिलें हैं फराज, इश्क की राह की दो मंजिलें हैं फराज। या तो दिल में उतर जाता है या दिल से ही उतर जाता है। बहुत खूब। तो परी, तुम समझ गई? अब तो रीनी मेरे दिल में उतर चुकी है, तो यहाँ से वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं है। वाह, तुम्हारा ये जज्बा काबिल तारीफ है पैट्रिक। थैंक यू परी। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हे बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। टा 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 टा। अरे, ये कौन पागल है जो आउट ऑफ कंट्रोल ऐसे गाड़ी चला रहा है? रीनी, पीछे कार आ रही है, तुम संभल के आओ। मुझे भागना होगा। दीदी भागो। रीनी, उठो रीनी, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? दीदी, परी, आप दोनों रीनी को संभालिए, मैं इस बदमाश को अभी देखता हूँ। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चिंटू है। जरा इधर आ। आ गया, बोल क्या हुआ? रॉकेट की स्पीड में गाड़ी चलाकर लोगों को मारने वाला था और अभी तू अनजान बन रहा है। अभी बताता हूँ क्या हुआ। अरे भाई, कितना मारोगे मुझे? अब तो छोड़ दो, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा नहीं करूंगा। पैट्रिक छोड़ दो उसे, छोड़ दो, मार डालोगे क्या? तेरे पॉकेट में मैंने इलाज के लिए पैसे रख दिए, चल भाग यहाँ से। और दोबारा ऐसी गलती मत करना, और अगर करने की जरूरत की तो आज का दिन याद रखना। दीदी, हमने तो लगभग आधा शहर घूम लिया, लेकिन कहीं पर कुछ भी नहीं लिया। हाँ, हमारे किसी के घर में भी छोटा बच्चा नहीं है ना, वरना पता नहीं क्या क्या खरीद के देना पड़ता। हाँ, एकदम सही बात है। पूजा देखने निकलो तो अलग अलग किस्म की चीजें मिलती है और मन करता है सब खरीद ले। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं तो कुछ लेती ही नहीं। अब मैं तो पीजी में रहती हूँ इसलिए। चलो कम से कम सबके लिए जलेबी ले लेते हैं। हाँ ले लेते हैं, यहाँ पर तो गर्मा गर्म तल भी रहे हैं। रिनी और पैट्रिक, तुम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुको, हम लोग कार में बैठने से पहले थोड़ा सा जलेबी ले लेते हैं। हाँ दीदी ठीक है। रिनी, मैंने आज तुमको ड्राइव करने के लिए इतना मना किया, लेकिन तुमने मेरा कहा बिल्कुल नहीं सुना। वो तो अच्छा हुआ मैं चिल्लाते हुए दौड़ के गया, और फिर तुमने कार बैक कर लिया। पैट्रिक, तुम क्यों इतना चिंता कर रहे हो? एक्सीडेंट हुआ तो नहीं है ना? एक्सीडेंट हुआ नहीं है, लेकिन हो जाता तो। और वैसे भी आगे की तरफ तो टक्कर लगी गई थी। लेकिन तुम्हें तो मानना पड़ेगा पैट्रिक, तुम तो शाहरुख खान से एकदम एंग्री यंग मैन में कन्वर्ट हो गए। मैंने कभी भी इमेजिन ही नहीं किया था कि तुम उसकी इतनी पिटाई कर दोगे। ओहो, पैट्रिक और रिनी अभी भी उसी बात को लेकर लगे हुए हैं। तुम टॉपिक चेंज मत करो रिनी। आज तुम एक्सीडेंट से बच गई वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें तो बात सुनना ही नहीं है किसी का। हम तीनों ने मना किया, फिर भी एक की भी नहीं सुना तुमने। बस तुम अपनी ही मनमानी करती हो और हमेशा एटीट्यूड में रहती हो कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। क्या क्या नहीं करना चाहती तुम? आज ये टाइम है कोई ड्राइविंग सीखने का। मैंने कहा था ना किसी और दिन तुम कर लेना। इधर मेरी जान निकल गई थी और इन मैडम को ड्राइविंग सीखनी है। आज ही का दिन मिला था। बस बहुत हो गया पैट्रिक, मैं तब से खड़ी होकर सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे सुनाते चले जाओगे, सुनाते चले जाओगे। तुम होते कौन हो मुझे इस तरह से डांटने वाले? हाँ, तुम मेरे पापा हो, मेरे बड़े भैया हो, या कौन हो? आज मैं इतनी खुश थी, लेकिन तुमने सारा मूड खराब कर दिया। एक बात तुम ध्यान से सुन लो, आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगी, ना तुमसे बातें करूंगी, और ना ही तुम्हारे साथ मैं कहीं जाऊंगी। अरे तुम दोनों क्या बीच सड़क में छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो? अभी झगड़ा छोड़ो और चलो घर चलो जल्दी। अगर तुम्हें मैंने बहुत ज्यादा हर्ट किया है तो आई एम सॉरी रिनी।
पैट्रिक क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने लाल पीले हो गए। ज्योति रूपा दीदी, परी, मैंने रीनी को डांटकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो मुझसे रूठ गई है, अब मैं क्या करूँगा? वो किसी की बात नहीं सुनती पैट्रिक, और तुमने उसको डांटकर बहुत अच्छा किया। आप दोनों को पता है कि रिमझिम की मौत कैसे हुई थी, इसलिए मैं बहुत डर गया था और नर्वस भी हो गया था। अगर रीनी को भी कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? हम लोग समझते हैं पैट्रिक, लेकिन रीनी को ये सब नहीं पता ना। तुम चिंता मत करो, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, और अब तुम जाओ उसके पीछे पीछे, और तुम भी कोशिश करो। तुम दोनों के झगड़े के चक्कर में हम दोनों जलेबी लेना ही भूल गए, इसलिए हम जलेबी खरीद के आते हैं। तुम जाओ। ठीक है दीदी। आज इन लोगों ने बहुत देर कर दी, अभी तक आ ही नहीं रहे। जगदीश बेटा, अगर भूख लगी है तो खाना परोस देती हूँ। नहीं चाची, खाना तो हम साथ में ही खा लेंगे। भूख तो मुझे लग रही है, लेकिन पता नहीं ये लोग कब आएंगे। 11 भी बज गए। ये देखो, अभी अभी नाम लिया था, आ ही गए। रीनी मैना, बाकी लोग कहाँ है? वो लोग आ रहे हैं मम्मी। बेटी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब तुम्हारी मम्मी तो खाना ही नहीं देती है तुम लोगों के बगैर, इसलिए जल्दी करना जरा। हाँ पापा। आप लोगों ने कुछ महसूस किया? ये रीनी कुछ उखड़ी उखड़ी नहीं लग रही थी। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा लगा, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। चलो आने दो, इन लोगों को पता चल जाएगा क्या हुआ। अरे बेटा, तुम लोग एक एक करके क्यों आ रहे हो? तुम लोगों में कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ क्या? हाँ अंकल, झगड़ा तो हुआ है। बेटा, तुम दोनों कितने अच्छे फ्रेंड हो, फिर भी बच्चों की तरह झगड़ते रहते हो। अब बताओ क्या हुआ? अंकल आंटी, आप लोग रीनी को प्लीज मत डांटिएगा। मैंने ऑलरेडी उसको बहुत डांट दिया है। एक्चुअली उसका एक्सीडेंट होते होते बचा है। क्या? एक्सीडेंट होते होते बचा? कैसे? आप लोग मत डरिए अंकल और आंटी, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। आज तो बच गई। मैं तो इसलिए परेशान हूँ क्योंकि वो मुझसे नाराज हो गई है और कह रही है कि अब से वो मुझसे बात नहीं करेगी। ये अपनी रीनी भी तो कोई कम जिद्दी नहीं है। हाँ, वो बहुत जिद्दी है। जाओ बेटा, उसको मना लो। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। आप लोग पूरी स्टोरी दीदी और परी से ही सुन लीजिएगा। पता है चाचा चाची, ये पैट्रिक, अपना पैट्रिक बहुत ही शरीफ है और बहुत ही प्यारा बच्चा है। हाँ, ज्योति रूपा भी बहुत तारीफ करती है इसकी। मुझे तो भाई रीनी का हाथ इसी के हाथों में देने का मन है। आप लोग क्या सोचते हैं? आजकल ये धर्म और जात पात कौन देखता है? हाँ वो तो है, और वैसे भी पैट्रिक के पापा या मम्मी कोई एक हिंदू ही थे। ओह अच्छा। ज्योति रूपा कह रही थी उसी को इन सब के बारे में ज्यादा पता है। आप लोग उसी से बात कर लेना। परी बेटी, ज्योति रूपा, आओ इधर ही बैठ जाओ। क्या बात है आंटी, आज आप बहुत खुश लग रही है। अभी आपको तो पता ही नहीं कि क्या हुआ। हम लोगों को सब मालूम है बेटी, पैट्रिक ने सब बता दिया। ओह, फिर ऐसी क्या बात है चाची? बेटी, बात दरअसल ये है कि हमें पैट्रिक रीनी के लिए बहुत पसंद है। जगदीश कह रहा था कि तुमको उसके बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए उसके बारे में पूछने के लिए बुला रही थी। और तुम लोग भी बताओ, ये डिसीजन कैसा रहेगा? अरे वाह आंटी, ये तो आपने बहुत ही मजेदार बात कही है। लेकिन आप लोगों को पता है सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी? नहीं तो। वो ट्रेजेडी ये है चाचा और चाची कि हम सभी लोग चाहते हैं ये दोनों एक हो जाए, कपल बन जाए, लेकिन वही दोनों ये नहीं चाहते। ओह, तो अब क्या होगा बेटी? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ज्योति रूपा दीदी, उस दिन जो आपसे कहा था वो मैं बोल दूं? नेकी और पूछ पूछ। हाँ हाँ बोलो, क्यों नहीं। अरे बहुत बेशरम हो तुम, फिर से हंस के आ गए मेरे पास। मैंने तुमसे कितनी बार सॉरी कहा रीनी, अब तुम क्या चाहती हो? मैं सर के बल चल के आऊं तुम्हारे पास? सॉरी कहने से क्या होता है पैट्रिक, तुमने तो इंसल्ट कर ही दिया ना सबके सामने, और ये भी कहा कि मुझ में एटीट्यूड है। तो तुम नहीं मानोगी? ठीक है, फिर मैं और क्या कह सकता हूँ। रीनी और परी, कपड़े चेंज कर लिया? आ जाओ खाना खाने। और तुम लोग देर मत करना, वैसे भी आज बहुत लेट हो चुका है। हाँ आंटी, अभी आए। खाने के लिए बुलावा आया है। चल अब, मुंह लटका के क्यों खड़ी है ऐसे? उस पैट्रिक का शक्ल देखना पड़ेगा खाते वक्त भी। खैर, इस बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो तू चल। परी, मैंने सोच लिया है,
आज मैं वहाँ पर खाना खाने बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तू खा के आ जा और मेरे लिए यही पर ला। हे भगवान, तेरे अंदर जो गुस्सा उबल रहा है ना, वो पता नहीं कैसे शांत होगा। ठीक है, मैं लेके आ जाऊंगी। रिनी बेटी, जा तो पैट्रिक के कमरे में एक जग पानी रख के आ। क्या है मम्मी? आपको पता है ना मेरी उससे लड़ाई हो चुकी है, फिर क्यों बार बार मुझे उसके रूम में भेज रहे हो? एक बार कपड़े देके आओ, एक बार पानी का जग देके आओ। वैसे तो अक्सर ऐसा होते हुए देखा है कि माँ बाप लड़के लड़की को मिलने नहीं देते हैं, और आप ऐसी माँ हो जो मुझे बार बार उसके रूम में भेज रहे हैं। आंटी, आप जग को यही रख के जाइए, रिनी जरूर देके आएगी। ठीक है परी बेटी, लेकिन भूलना मत। परी, तू भी मम्मी के साथ मिल गई। कोई भी मेरे फेवर में नहीं है, सब मेरे अगेंस्ट में है। रिनी, तुझे एक बात बोलूं, तुझे ना पैट्रिक का सिर्फ गुस्सा दिखा, तूने उस गुस्से के पीछे छुपे प्यार को नहीं देखा। तुझे तो गुस्से में ये सुनाई भी नहीं दिया। जब वो तेरे ऊपर गुस्सा कर रहा था ना, तो सबसे पहले उसने कहा था कि उसकी जान निकल गई। देख, उसने भी तो तेरी मदद की थी ना, तेरा सारा ड्राफ्ट पढ़ के। और वैसे भी आज वो तेरे घर में मेहमान है, तो ऐसा नहीं करते। ठीक है, चलती हूँ मैं, लेकिन तू भी चल मेरे साथ। ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम। स्प्लैशिंग ड्रीम्स के प्यारे दर्शकों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप भी अपना प्यार दीजिए और सहयोग कीजिए इस कहानी को लाइक करके, इस पर कमेंट करके और इसको शेयर करके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आप लोगों को नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।